वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। क्लास मैंने प्रॉब्लम नंबर 66 कल सॉल्व किया था और मैंने बोला था एक बार आप उसका वर्किंग चार्ट, वर्किंग नोट आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। एक बार मैंने एक बार का तो सॉल्व किया था, फिर आपको बोला था कि एक बार आप भी ट्राई करेंगे। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया? रेज योर हैंड। कितने लोग ट्राई करके आए? गुड 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 गुड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, गुड। ट्राई किया है, गलत हुआ होगा, हमारे लिए वो मैटर नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव ट्राइड दैट, आपने उसको कोशिश की है सॉल्व करने की। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। हम रेडी स्टेडी गो। दिनेश लिमिटेड इशूड, पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 66। दिनेश लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as follow on application to an allotment 3 first call 3 first second call 2। ये पैसा हमने अलग अलग कॉल पे बुलाना है। उसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है? द कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है? देखो, वी वांट टू इशू एक मिनट, कुछ पेन में प्रॉब्लम आ रही है। वी वांट टू इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स, बट हमारे को जो एप्लीकेशन आया है वह एप्लीकेशन आया है 25,000 शेयर्स का। नीचे जाकर देखो, एप्लीकेशन आया है 25,000 शेयर्स का। वो दो तीन तीन दो के हिसाब से कॉल करेंगे, वो ठीक है, वो मैटर अलग है। अलॉटमेंट of the shares, देखो, allotment of the shares was made on pro rata basis to the allotment and calls were made as also received except Ramesh holding 6,000 shares failed to pay both the calls। जब रमेश holding 6,000 shares and he failed to pay both the call, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जिसने 25 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हमने अलॉट 20 किया। जिन्होंने 25 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमने उनको कितना अलॉट कर रखा है? 20 शेयर्स। 25 का एप्लीकेशन है बट अलॉटमेंट 20 का किया। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। दो हिस्सों में डिवाइड कर लो मतलब एक रमेश के अलग निकाल लो और एक अदर्स के अलग निकाल लो। जो 25 के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम उसको 20 दे रहे हैं, तो रमेश को हमने अलॉट कर रखा है। रमेश का अलॉटमेंट जो है वो हमने 6,000 का कर रखा है, क्योंकि वर्डिंग्स अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है रमेश होल्डिंग 6,000 शेयर्स। तो इसने अलॉट अप्लाई कितने के लिए किया होगा? अप्लाई, इसका हमने कल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखा था। जो 25 के लिए अप्लाई करता है, जो 25 के लिए अप्लाई करता है उसको 20 देते हैं, तो जिसको 6 दिए होंगे उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको रमेश का शेयर्स मिल जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा हुआ था आपका? 6,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 करो। 6,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 कितना आता है? ये इतना आता है, ये 7,500 एग्जैक्टली। कितना अमाउंट आता है? 7,500। गुड वैष्णवी, आपने आज होमवर्क किया है। 7,500, ठीक है। मेरा बता, ये टोटल में से, टोटल एप्लीकेशन में से 7,500 का अलॉट हो, एप्लीकेशन रमेश का था, तो 25,000 में से 7,500 हटा दो तो बच कितना जाएगा? कम ऑन, 25,000 में से 7,500 हटा दो तो बैलेंस कितना बच जाएगा? हाउ मच बैलेंस विल बी लेफ्ट? आप गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो। 25,000 में से 7,500 हटा दो तो अदर्स का बैलेंस कितना बचेगा? अदर्स का, अदर्स का जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 17,500। कितना बच जाएगा? यस, ये चाहिए था, 17,500। तो 20,000 में से 20,000 में से 6,000 अलॉट हो गए तो बैलेंस बच गया 14,000। जो 17,500 इनको हमने कितना दे दिया होगा? 14,000। इनको कितना दे दिया होगा हमने? 14। टोटल मार के देख लो, 7.5 प्लस 17.5 25,000 है। 7.5 प्लस 17.5 इज 25,000। 6 प्लस 14 इज 20,000। 6 प्लस 14 इज 20,000। उतना एप्लीकेशन, उतना अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट। जमता क्या?
यस और नो? यही इंफॉर्मेशन को हमने चार्ट में लिखी थी, यही इंफॉर्मेशन को चार्ट में लिखने की कोशिश की थी। चार्ट में लिखने की कोशिश की थी मतलब हमने वर्किंग नोट बनाया था। वर्किंग नोट के अंदर में पर्टिकुलर रमेश एंड अदर्स के ऐसे कॉलम बना रखे थे। पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा अदर्स। रमेश का ले लो, रमेश के 7500 का एप्लीकेशन ये लाया कहाँ से था, 6000 इंटू 25, और उसको अलॉटेड, अलॉटेड 6000 है ये तो दिया ही था, अलॉटेड 6000 है ये तो दिया ही था। फिर अदर्स के निकालना है तो अदर्स के सिंपली निकाल सकते थे आप 17000 जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकालना, और 14000 जो बैलेंसिंग फिगर, यानी उसकी भी ये अगेन दिस इज बैलेंसिंग फिगर। इससे एक्सेस मिल जाएगा, दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। इन दोनों का एक्सेस निकालो तो कितना आया, 1500 और 3500। इससे एडवांस निकाल लो। एडवांस कैसे निकालोगे, कम ऑन हेल्प मी विद दैट। एडवांस 1500 इंटू एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया हमने, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया, 2, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगाया। लॉग आउट करके लॉग इन करो कुर्सिया। एप्लीकेशन पे 2 रुपया मंगाया, 2 रुपया मंगाया मतलब पैसा कितना आने वाला है आपको, 1500। पैसा कितना आ जाएगा आपको, 1500। जमता है यहाँ तक? यू आर गोइंग टू रिसीव 1500। हाँ सॉरी, 1500 इंटू 2, यस, यू आर गोइंग टू रिसीव 3000। यस 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 यस, आप 3000 रुपया रिसीव कर लोगे। कितना रुपया एडवांस में रिसीव कर चुके हो, 3000 रुपये। यहाँ तक जमा? यस और नो लिखो चैट में फटाफट। Now the excess money on application. Now the excess money on application is adjusted against subsequent call. The excess money on application now will be adjusted against subsequent call. मेरे को था excess money कितना है, 3000 है। Subsequent call कौन सा हो जाएगा, subsequent call will be allotment. Subsequent call will be allotment. Allotment में gross minus advance minus default cash received. पहले आप concentrate करो सिर्फ रमेश के कॉलम पे, अदर का कॉलम बाद में बना लेंगे। अभी सबसे पहले कंसंट्रेट करो रमेश के कॉलम पे। रमेश का कॉलम कॉल कितना आ जाएगा, बोलो कॉल, कॉल कितना है, वहां से देखो कॉल कितना है। अलॉटमेंट में कॉल कितने रुपए का है, अलॉटमेंट में कॉल कितने रुपए का है, लिखो फटाफट। अलॉटमेंट में कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपए का। अलॉटमेंट में कॉल कितने रुपए का है, 3। यस एग्जैक्टली, अलॉटमेंट में कॉल कितने रुपए का है, 3। 6000 इंटू 3 का कॉल हो जाएगा तो ग्रॉस अमाउंट विल बी 18000। एडवांस 3000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। रमेश ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, रमेश ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है कि कॉल में डिफॉल्ट किया है, रमेश ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है कि कॉल में, कॉल। तो अलॉटमेंट में तो पैसे दिए ना, अलॉटमेंट में तो पैसे दिए। अलॉटमेंट में पूरे पैसे आए हमको, 15000 रुपए जो बैलेंस बचे हुए थे वो 15000 रुपए हमको उससे आए। अब इसके बाद क्या होने वाला, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या हो जाएगा, बोलो। अलॉटमेंट के बाद विल हैव फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के बाद वी विल हैव फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल, उसमें भी ग्रॉस लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट, इससे मिल जाना है कैश रिसिप्ट। मतलब फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल कितने का होगा, ग्रॉस अमाउंट कितना आएगा, 6000 शेयर्स है, रमेश के 6000 शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 6000 इंटू कितना, 6000 इंटू 3, अगेन इससे 18000 रुपये लेने। अच्छा कुछ एडवांस बचा है क्या, यहाँ कुछ एडवांस बचा है क्या, रमेश से जो हमको कुछ एडवांस मिला है कुछ बचा है क्या। देखो 3000 का एडवांस था हमारा, कितने का एडवांस था, 3000 का एडवांस था, पूरा का पूरा 3000 का एडवांस यहाँ एडजस्ट हो गया। यहाँ के लिए एडवांस कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा 3000 का एडवांस यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ के लिए एडवांस कुछ भी नहीं बचा, बराबर है। तो रिसीव्ड 0, डिफॉल्ट कितना होगा, डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा 18000 का डिफॉल्ट है, ये पूरा का पूरा 18000 का क्या है, डिफॉल्ट है। कैश रिसीव्ड 0, कैश रिसीव्ड क्या हो गया, 0। अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, उसके बाद अगला कॉल क्या रहेगा, अगला कॉल रहेगा फाइनल कॉल। अगला कॉल क्या रहेगा, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में अगेन वापस हम करेंगे
फाइनल कॉल ग्रॉस लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट। भाई साहब ने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट तो कर दिया, फर्स्ट कॉल में भी डिफॉल्ट है तो फाइनल कॉल में भी डिफॉल्ट है, बट फाइनल कॉल है कितने अमाउंट का? फाइनल कॉल ग्रॉस अमाउंट कितने रुपए का होगा? यस गुड, बहुत लोगों ने जवाब दिया। 6000 इंटू 2 यानी 12000, एडवांस कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा 12000 का डिफॉल्ट हो गया, तो कैश रिसीव जीरो, कैश रिसीव्ड जीरो। जमता है यहां तक? बहुत लोगों ने शायद ये किया है, जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंटली आप जवाब लिख रहे हो चैट में, बहुत लोगों ने ये किया है ऐसा मेरे को लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली? ऐसा का ऐसा किया है, कितने लोगों ने किया है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिन्होंने किया हाथ ऊपर ही रहने दो, गलत हो जाएगा तब अपने आप हाथ नीचे कर लेना। आदित्य बेटा सुधर जा, बहुत समय से तू लगातार होमवर्क नहीं कर रहा है। गुड मोहम्मद, आपने होमवर्क किया है। श्रद्धा, नॉट, ऐसे बोलूँगा नहीं नॉट एक्सपेक्टेड, पता नहीं, पर आप होमवर्क करते नहीं हो रेगुलर बेसिस पे। भाविका बेटा 12वीं में फेल हो जाओगे। ग्लोरिया, हो गया अभी हमारा नया, नए है करके ख़त्म, अब होमवर्क करना पड़ेगा। सानिया सेम, होमवर्क करना शुरू करना पड़ेगा। ओ गलत हो गया, होमवर्क किया है गलत हो गया, ओके। हाँ सर। मैंने कल खुद करके दिया भी था आपको, अगर याद होगा तो। आपने सिर्फ दिमाग लगा के सॉल्व करना था। अयान क्या कर रहा? सुचित तू भी, तू भी? सर गलत हो गया। अच्छा गलत हो गया, फर्स्ट कॉल में गलती है। अच्छा फर्स्ट कॉल में गलती, ओके। होमवर्क किया है, फर्स्ट कॉल में गलती है। विनय क्या गलत किया कि नहीं किया? विनय, अखिलेश? सर गलत हो गया। गलत हो गया। अखिलेश तेरा? नहीं गया था। क्यों? नालायक, भूल गया। भूल गया। बादाम खा, बादाम, बुद्धि नहीं बढ़ती बादाम खाने से नहीं बढ़ती। भिगा के खा, फिर रोज रात को 2 बादाम भिगाना, अगले दिन खाना, तो जरूर बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है? चलो, वही भूल गया तो। वही भूल गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वही जो जिस बादाम, जिस जिस पानी में बादाम भिगाना रहता है, वो बादाम ऐसा हाथ में लेना, फिर बाद में आप समझदार हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। अलॉटमेंट का कॉल था। अच्छा अलॉटमेंट में अब अदर्स का कैलकुलेट करते, अदर्स को कैलकुलेट करो। अदर्स के एक्सेस शेयर्स कितने थे? अदर्स के एक्सेस शेयर्स कितने थे? अदर्स के एक्सेस शेयर्स बोलो ना, यहाँ लिखे कितने अदर्स के एक्सेस शेयर्स? 3500। 3500 का एडवांस कितना? अब अदर्स का कॉलम सॉल्व करो, अब अदर्स का कॉलम सॉल्व करो। 3500 पे एडवांस एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो कितना हो जाना इसका एडवांस? कितना हो जाएगा? 3500 इंटू 2, दैट विल बी 7000। ये एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फर्स्ट अलॉटमेंट रादर। तो अलॉट किए थे 14000 शेयर, 14000 इंटू 3 रुपए का कॉल है। वैसे कॉल आप बाजू से भी उठा सकते हो, देखो यहाँ लिखा है 3। 14000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 42। 7000 का एडवांस एडजस्ट हो जाएगा। अदर्स अच्छे लोग हैं, इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया, तो कैश रिसीव कितना हो जाएगा? 35000। ये समझा गया क्या किया मैंने? यस और नो? कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। जिनके गलत हुए, गलती हुई है तो समझा है क्या बेटा? ये हो गया। अदर का भी लास्ट तक सॉल्व कर देना, चाहे डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला आपने अदर का, रमेश का आखिर तक सॉल्व किया है ना, अदर्स का भी लास्ट तक सॉल्व कर ही देना एक बार का। क्या होगा? फर्स्ट कॉल कितने का है बेटा उनका? फर्स्ट कॉल बोलो, अदर्स का फर्स्ट कॉल बोलो, कितने का है अदर्स का फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, 14000 पे 3 रुपए के हिसाब से निकालो कितना आएगा। लटक गया। 14000 पे 3 रुपए के हिसाब से, एक मिनट, लटका नहीं, 14000 पे 3 रुपए के हिसाब से 42000 होता है। एडवांस कुछ बचा नहीं है, पूरा का पूरा एडवांस यहाँ एडजस्ट हो गया, तो एडवांस 0। अदर्स अच्छे लोग हैं, इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया, इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया, तो कैश रिसीव पूरे 42000 रिसीव कर लेंगे। जितने का ग्रॉस अमाउंट था उतना रिसीव्ड है, जितने का ग्रॉस अमाउंट था उतना रिसीव्ड है। यस और नो? ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद अगला है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है? सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या होना है? ग्रॉस अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो फट से, एक बार चैट में लिख दो ग्रॉस अमाउंट। 14000 इंटू 2 ना, कई लोग डायरेक्ट अमाउंट ही लिख दिया 28000। बेटा शांतनु, अगर तूने अलॉटमेंट तक के सॉल्व किया है तो एंट्री पास करने में प्रॉब्लम जाएंगी।
14,000 इंटू 2 28,000, 28,000 है। एडवांस मिलता है, डिफॉल्ट मिलता, तो पूरे के पूरे 28,000 कैश रिसीव्ड हो जाएंगे। पूरे के पूरे 28,000 क्या हो जाएंगे? कैश रिसीव्ड। एक बार ये चार्ट सभी लोग चेक कर ले, मौका है आपके पास में, ये चार्ट चेक कर ले लीजिए। मैं फर्स्ट पार्ट पहले आपको दिखा देता हूँ, सेकंड कॉल तक के नहीं, फर्स्ट कॉल तक के जो है ये पूरा चार्ट एक बार चेक कर लीजिए, तो मैं सेकंड कॉल दिखा दूंगा। एक बार ये चेक कर लीजिए सही है गलत है। हाँ बेटा नाजरा गो विद दैट। हो गया यहाँ तक? ये अगर चेक कर लिया है तो जस्ट गिव अ थम्स अप। सेकंड कॉल दिखा देता हूं मैं, चेक कर लो फटाफट सेकंड कॉल। अलॉटमेंट से लेके सेकंड कॉल पूरा ये एक्सेस से पकड़ के पूरा ही दिखा दिया। लो चेक कर लो एक बार। चलो यदि आपने ये चेक कर लिया होगा, अब जरा एक मिनट ध्यान देना। आप लोगों से दरखास्त है, आपको टोटल निकालनी है। आप लोगों को क्या निकालनी है? टोटल। तो पगले जैसा बैठ के सबकी टोटल मत निकालते बैठना, ये एग्जाम में टाइम लग जाएगा। हाँ ग्लोरिया ठीक है ना, होमवर्क किया है, गुड। टोटल कौन कौन सी करनी है या हर एक की करनी है? नहीं वो बता रहा हूं। हाँ दोनों का टेस्ट एक ही टाइम पे है, कल स्टेट सीबीएसई दोनों का टेस्ट एक साथ है, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दो। टोटल निकालते वक्त पगले जैसा हर एक की टोटल मत निकालना, गिनी चुनी टोटले निकालना। गिनी चुनी यानी कैसा कैसा आएगा? चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ध्यान दो, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। आपको एंट्री पास करते वक्त एक चीज लगती है, वो है एडवांस। एंट्री पास करते वक्त एक चीज तो पक्का लगने वाली है जिसको हम बोलते हैं एडवांस। तो ये एडवांस की टोटल ले लेना, 3,000। रौनक बेटा, रौनक यानी गिरिधर, बंद कर माइक बंद कर। 3,000 प्लस 7,000 टोटल कितनी हो गई? 10,000। 3,000 प्लस 7,000 टोटल हो गई 10,000। ये समझा क्या? एडवांस का एक टोटल लगता है और एक टोटल लगता है कैश रिसीव्ड का। आपको यही दो टोटल लगती है एंट्री पास करने के लिए, एडवांस का टोटल लगता है और कैश रिसीव्ड का टोटल लगता है। सिर्फ यही दो टोटल आपको लेनी है। पगले जैसा हर एक की मतलब ग्रॉस अमाउंट की टोटल लेते मत बैठो, डिफॉल्ट की टोटल लेते मत बैठो, और भी कोई टोटल आती है वो मत लो। सिर्फ दो ही टोटल आपको एंट्री पास करते वक्त लगने वाली है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब मैं एंट्री पास करूंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट तब तक के जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू विल रिक्वायर टोटल ओनली फॉर ग्रॉस अमाउंट। आपको टोटल सिर्फ ग्रॉस अमाउंट का लगने वाला है और कैश रिसीव्ड का लगने वाला है। आपको टोटल जो लगेगा वो कौन सा लगने वाला है? क्या बोला बेटा मैंने? टोटल क्या क्या लगेगा? सॉरी ग्रॉस अमाउंट नहीं, आपको टोटल जो लगेगा वो एडवांस और कैश रिसीव्ड का। एडवांस हो गया हमारा 10,000, कैश रिसीव्ड हो गया आपका 50,000। 15 प्लस 35, 15 प्लस 35 50,000 का टोटल हो गया। यहाँ देखो, यहाँ एडवांस है क्या? 0 प्लस 0 पगले जैसा लिखना मत, छोड़ दो, छोड़ दो। 0 प्लस 0 लिख के कोई मतलब नहीं है। हाँ 0 प्लस 42, वैसे ये भी लिख के कोई मतलब नहीं है पर लिख देना 42,000। लास्ट 0 प्लस 28, ये भी लिख देना 28,000, ठीक है। इट्स बेटर आदत डाल दो। मैंने टोटल हर एक कॉलम की ली है बेटा, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने हर एक कॉलम की टोटल ली है कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस और कैश रिसीव्ड की टोटल ली है। सिर्फ एडवांस और कैश। अगर एडवांस यहां भी होता ना, 0 प्लस 0 एडवांस होता तो लिखता, यहां भी एडवांस होता तो लिखता मैं एडवांस और कैश रिसीव्ड की टोटल, दैट्स इट।
दैट्स इट। अननेसेसरी टोटल में समय नहीं खराब करना एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडवांस और कैश रिसीव्ड की टोटल ली। अब ये कैश चार्ट, ये चार्ट की मदद से, ये चार्ट की मदद से विल हैव टू पास द जर्नल एंट्री। इसकी मदद से हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कोई भी बातें बकर मस्ती चकलस नहीं करेगा। मैं एंट्रीज पास कर रहा हूं। थोड़े से कॉलम्स छोटे कर देता हूं ताकि सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ जाए। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन की मदद से हमने एंट्री पास करनी है। जो इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ लिखे लिए उसकी मदद से हमको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, फटाक से लिखो। एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री में कोई चेंज है क्या? एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आने वाला है? लगता है तो ऊपर जाके एप्लीकेशन की भी टोटल ले ही लेना। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाला है? एप्लीकेशन कम ऑन हरी अप, वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है। तो एप्लीकेशन आते वक्त 25,000 इंटू 2, 25,000 इंटू 2 इज 2 लाख, सॉरी 50,000। एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तुरंत ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना अलॉटेड है, अलॉटेड कितना है बेटा? अलॉटेड है 20,000। अलॉटेड कितना है? 20,000। 20,000 इंटू 2 अलॉटेड है, 20,000 इंटू 2 अलॉटेड है, 40,000 हो गया। मेरे को एक चीज बताओ, वहां डिफरेंस है ना 5,000 इंटू 2 का। आपको ये नहीं लगता कि वो 5,000 इंटू 2 मतलब वो ये है? 5,000 इंटू 2 मतलब वो ये है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया 5,000 इंटू 2 वो ये है ना? 1,500 यहाँ के और 3,500 यहाँ के, ये 5,000 इंटू 2 वो ये है। मैं ये एडवांस का पैसा, और एडवांस का पैसा हमने कहाँ एडजस्ट किया है? एडवांस का पैसा हमने कहाँ एडजस्ट किया है? देखो ये एडवांस का पैसा पूरा का पूरा पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ है? बोलो कहाँ एडजस्ट हुआ है? टू अलॉटमेंट। तो ये क्या आ जाएगा? टू अलॉटमेंट वर्किंग नोट से एडवांस की टोटल से फिगर उठाया मैंने। देखो एडवांस की टोटल लगी हमको, एडवांस की टोटल लगी, बाकी टोटल नहीं लगी अब तक, एडवांस की टोटल लगी हमको। समझा यहां तक? एडवांस का टोटल लगा हमको, एडवांस का टोटल लगा। अगला क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करो, बोलो फटाक से बोलो। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? यस फटाफट बोलो, अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3। 3 रुपए का अलॉटमेंट का कॉल है। रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब पैसा कितना मिलने वाला है? पैसा कितना मिलने वाला है? अलॉटमेंट में पैसा मिलना चाहिए 60,000। क्या पूरे 60,000 रुपए मिले कि हमको 50,000 ही मिले? पूरे 60,000 मिले कि 50,000 ही मिले? अलॉट, ये 50,000 अलॉटमेंट का ही कॉल है ना, ये अलॉटमेंट की कैश रिसीव्ड है 50,000, तो पूरे 60,000 रुपए मिल रहे हैं कि 50,000? तो अगेन रिसीव के वक्त बचपन भी याद करना, हम रिसिप्ट की एंट्री कैलकुलेट नहीं करते थे। रिसिप्ट में जीएडी लगाना होता है, जो हम ऑलरेडी ये चार्ट बना चुके हैं। शांतनु बेटा आप को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ यहीं तक बनाने से प्रॉब्लम क्या होंगी, इसके कैश रिसीव निकालने में दिक्कत जाएंगी। इट्स बेटर पूरा चार्ट बना देने का, जिंदगी में चीजें आसान हो जाती है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्लियर है क्या? एक बार बोल दो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्लियर है? और एक चीज हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन करते वक्त एंट्री का दिमाग नहीं लगाना, और एंट्रीज पास करते वक्त कैलकुलेशन का दिमाग नहीं लगाना। क्या है, कई स्टूडेंट गड़बड़ करते, ये 50,000 कहाँ से आया, इसको मैं चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, देखो हाँ 10,000 माइनस करके आ रहा है 50। ऐसा दिमाग लगाओगे ना तो कई बार मरने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में अगर क्रॉस चेक करने जाओगे पास करते वक्त तो मर सकते हो। अलॉटमेंट ड्यू करोगे, बोलो अलॉटमेंट ड्यू करोगे एंट्री क्या रहेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करोगे फटाफट बोलो,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, एंट्री क्या रहेंगी, अलॉटमेंट क्या, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 रुपए का कॉल है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 रुपए का कॉल है, यस और नो? कम ऑन हेल्प मी विद दैट, यस और नो? यस, कितना हो जाएगा वो, 3 रुपए का कॉल है। कितने रुपए का कॉल है वो, 3 रुपए का। उसके बाद रिसीव करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। रिसीव करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पैसा कितना मिला है, फर्स्ट कॉल के पूरे पैसे मिले कि फर्स्ट कॉल के हमको 42,000 ही मिले? अगेन कैश रिसीव वर्किंग नोट से ला लेना 40,000। सेम विल हैपन विद फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2। रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल यानी कितना होगा, इसका भी पैसा वर्किंग नोट से लेके आ जाएंगे 28,000, दैट्स इट। 28,000 रुपये हमने लाया। यहां तक जमता क्या, यस और नो? यहां तक कोनो डाउट है क्या, पूछ लो पहले तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो जस्ट गिव अ थम्स अप। हाथ नीचे कर लो सभी लोग, चार्ट सभी का जिनका सही था, बहुत अच्छी बात, खुद को शाबाशी दो और हाथ नीचे करो। चलिए थम्स अप आ गए मेरे पास सभी के, ऑलमोस्ट कुछ लोग हैं। फर्स्ट कॉल फिर से समझाओ सर। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, देखो जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से होगा, देखो क्वेश्चन में भी दिया था, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का था, तो ड्यू करते वक्त 20,000 इंटू 3 से ड्यू हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3। बजा हमने रिसीव किया, जब हमने रिसीव किया पैसा लाया, पैसा लाया तो एंट्री क्या हो जानी है, पैसा आते वक्त एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पूरे पैसे आए कि भाई हमारे पास में एडवांस, यानी हमारे पास में एक डिफॉल्टर है ना फर्स्ट कॉल में, 18,000 आने थे, इससे 18 नहीं आया तो इससे कुछ नहीं आया, तो कैश रिसीव 42 ही आया, जबकि कैश रिसीव 60 होना चाहिए था, पैसा 60 मिलना चाहिए था। 60 में से ये देखो, ये दोनों की टोटल मारोगे तो 60 में से 18 का डिफॉल्ट है, तो 42,000 ही रिसीव हुए। हमको कितने रिसीव हुए, 42,000। आई होप जिन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा फर्स्ट कॉल समझा, उनको समझा है? हाँ समझा सर। और कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज और लिखी हुई थी, कहाँ गई, ये देखो ये क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, दिस शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, दिस शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल के बाद अब हमको फॉरफीचर की भी एंट्री पास करना है, सेकंड कॉल के बाद अब हमको फॉरफीचर की भी एंट्री पास करना है, तो ये फॉरफीचर है। वह फॉरफीचर की एंट्री याद है क्या, बचपन याद करो तो फॉरफीचर की एंट्री क्या थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक बार दिखा रहा हूं मैं, जब तक फॉरफीचर की एंट्रीज लिख लो। क्या है चार्ट में लिखो फटाफट। हाँ मास्टर एंट्री थी, मास्टर एंट्री थी सुजल, क्या थी मास्टर एंट्री, मास्टर एंट्री थी, क्या थी मास्टर एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर, बराबर है, एक ने पूरा ही लिख दिया, गुड गुड सचिन। क्या थी मास्टर एंट्री, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, दो ही जगह डिफॉल्ट है ना, यस और नो? अब मेरे को एक चीज बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप, सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हुए ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कॉल्ड अप वाला लॉजिक अभी भी छोड़ना मत। सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हुए तो कॉल्ड अप कितना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू नहीं बोलना, फेस वैल्यू नहीं बोलना, क्या जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू नहीं जाता है, कॉल्ड अप जाता है, कॉल्ड अप 10 है ना,
तो यहां लिख दूं क्या 6000 इंटू 10, 6000 इंटू 10 चलेगा, हाँ या ना? डिफॉल्ट हुआ है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। अब ये आप लोगों के लिए एक्सीडेंट पॉइंट है, जरा यहां ध्यान से देखना। यदि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में डिफॉल्ट का जो फिगर रहेगा, डिफॉल्ट का फिगर कोई भी बच्चा फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा, नहीं, डिफॉल्ट का फिगर आप कोई भी बच्चा फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा। ये फिगर्स आप वर्किंग नोट से लेके आएंगे। ये फिगर्स आप कहां से लेके आएंगे? वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट मतलब कैश चार्ट। ये देखो डिफॉल्ट यहां से लाना है। आप कितने भी अच्छे रहो कैलकुलेशन में, कुछ भी रहो, डिफॉल्ट के फिगर्स यहां से लाना है। फर्स्ट कॉल में रमेश का डिफॉल्ट 18,000 है। कोई भी, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं वापस वार्निंग दे रहा हूं, कोई भी ये डिफॉल्ट का फिगर फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा, फ्रैक्शन में नहीं लिखे। सर क्यों? कल पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, बट तब तक इतना विश्वास रखो कि इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। कोई भी ये गलती नहीं करेगा। लॉजिक, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं अभी समझाने जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल के निकल गए, कल मैं अच्छे से समझा दूंगा। कोई भी डिफॉल्ट का फिगर 12 और 18 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 6000 इंटू 3 किया तो 12 आता है, 6000 इंटू 2 किया तो 6000 इंटू 3 किया तो 18 आता है, 6000 इंटू 2 किया तो 12 आता है। कोई भी 18 और 12 डायरेक्ट नहीं लिखेगा, कोई भी 18 और 12 डायरेक्ट नहीं लिखेगा, वर्किंग नोट से लिखेंगे। 18,000 और 12,000 वर्किंग नोट से लिखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पे 18 और 12 वर्किंग नोट से लेके आए, 18,000 और 12,000 वर्किंग नोट से लेके आए। सर ऐसा क्यों, ऐसा कायकू किया, मैं कल बताऊंगा, कल बहुत डिटेल में इस पे बात करूंगा मैं, ठीक है, कल, आज नहीं, आज नहीं। 60,000 का कॉल था, कॉल्ड अप था, 18 और 12 का डिफॉल्ट है, तो क्या फॉरफीचर में जो बैलेंस है वो कितना चला जाएगा? फॉरफीचर में बैलेंस चला जाएगा 30,000, फॉरफीचर में बैलेंस चला जाएगा 30। सर ये 18 और 12 आपने क्यों जबरदस्ती हमको वर्किंग नोट से निकालने बोले? क्योंकि मुझे भी पता है आप यहाँ पे लिख सकते थे ना, यहाँ आप लिख सकते थे 6000 इंटू 3 का कॉल था, 6000 इंटू 2 का कॉल था। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू फॉरफीचर इन प्रोराटा। नॉर्मल केस है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोराटा के केस में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फंसते हैं। हाँ बेटा कल क्लास नहीं है, मंडे बताऊंगा, वो कल नहीं मंडे बताऊंगा। लास्ट में टोटल निकाल लो इसकी, 3,80,000। लो छापो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो पूछो। यस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो नीचे वाला ले लो, सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल है आपके सामने। वैसे फॉरफीचर की भी पूरी एंट्री है ही, नरेशन नहीं दिख रहा सिर्फ उसका, फॉरफीचर की भी पूरी एंट्री आप लोगों के सामने, बस नरेशन नहीं है उसका। ले लो ये भी लिख लो फटाक से। हो गया ये लिख के?
टोटल लिखना है तो टोटल भी लिख लो उसकी 3,80,000, 3,80,000 फॉरफीचर की एंट्री। और वो अगर ढंग से स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। चलो, आई होप यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का लिख के। लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम 67। ये एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका चार्ट बनाकर लाइएगा, कैश चार्ट बराबर से। यहाँ क्या दिया हुआ है? हाँ जी, हाँ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट और एंट्री पास करके आना फॉरफीचर तक। री इशू भी है इसमें, आप सिर्फ फॉरफीचर तक करके लेके आना। री इशू जमता है तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है मुझे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुरेश इंडस्ट्रीज इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ डिस्काउंट पेएबल रुपीज टू ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल। तीन ही कॉल है, तीन ही स्टेप्स है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्राइब्ड है। These shares were allotted on the pro rata basis to the applicants of 50,000 shares। मतलब 65 में से 50 को प्रो राटा दिया, 65 में से 50 को प्रो राटा 40 ही दिया ना आपने, तो 65 में से 50 का सेटल हो गया, तो 15 रिजेक्ट भी है। मैंने ओरली बोल दिया, पढ़ोगे तो समझ में आएगा ढंग से। हम 40 ही अलॉट करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन 65 का है और हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है 50 को, तो 15 रिजेक्ट भी है, 15 रिजेक्ट भी है। Money overpaid on application was used under allotment. All the shares paid the amount except pari the allotee of 8,000 shares। इसको अगर मैंने 8,000 शेयर्स दिया तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 50 को 40 देते तो 8 को कितना देंगे? मेरे ख्याल से 10 देंगे। Failed to pay the allotment money and her shares were forfeited after the final call. The director reissue all the forfeited shares। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक रिजेक्टेड ज्यादा है इसके अंदर में और ये रीइश्यू ज्यादा है। आई कैन ओनली होप कि आप कर सकते हो। वैसे मुझे पता है कई स्टूडेंट्स कर पाएंगे, कई स्टूडेंट्स को शायद दिक्कत आ सकती है, बट कैश चार्ट में किसी को भी दिक्कत नहीं आएंगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। कैश चार्ट आप कम से कम इसका बना पाओगे। आज का दिन मैंने आपको जो दिया था कल समझाने के बाद, आज का दिन सिर्फ इसलिए दिया था कि एक बार का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कैश चार्ट को लेके। आई होप आपको जमने समझा है ये क्वेश्चन करना क्या है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। कैश चार्ट सभी के लिए कंपलसरी होमवर्क है, जो नहीं करके आएगा वो डांट खाएगा, और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज भी पास करके आएंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं रुकते हैं, आप लोग रुकिए, मुझे बात करनी है आपसे। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू। मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद करनी है, बाकी आप लोगों से बात करनी है। रुके रहो 2 मिनट।